हाय एवरीवन। हमने अभी तक काफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेडिंग किए हैं एंड हमारे काफ़ी वीडियो जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है एंड हम जो डेली एनालिसिस वाले जो भी वीडियो करते हैं वो सब कुछ ऑप्शन से ही रिलेटेड होते हैं। सो काफ़ी लोग को ऑप्शंस का इन डेप्थ कंसेप्ट पता नहीं है, लाइक ऑप्शंस में एटीएम ओटीएम आईटीएम वाला कंसेप्ट क्या है, या फिर ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, या फिर और डीप जाए तो हम ऑप्शंस की जो ग्रीक्स है, डेल्टा थीटा गामा वेगा, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। एंड काफ़ी लोग ट्रेड भी करते हैं बट उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है। सो इसके लिए हम एक ऑप्शन की सीरीज बना रही है, जो कि अलग अलग पार्ट में हम यहाँ पे उसको कवर करने वाले हैं। सो आज जो पार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं वो एकदम बेसिक कंसेप्ट का रहेगा, जिसमें डेरिवेटिव्स क्या है, लाइक यहाँ पे थ्री फोर यहाँ पे पॉइंट्स हम वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं ऑप्शन से रिलेटेड। सो एकदम बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शंस में डेरिवेटिव क्या है पहले वो समझते हैं। डेरिवेटिव इज लाइक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मिल्क है, राइट, मिल्क के कुछ सब प्रोडक्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पनीर लेते हैं, ओके। अगर मिल्क का प्राइस जो है वो बढ़ता है, ओके, मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो पनीर का जो प्राइस है वो भी बढ़ने वाला है। या फिर मिल्क का प्राइस अगर घटता है तो ये जो पनीर है उसका जो सब प्रोडक्ट उसका प्राइस वो यहाँ पे घटने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पनीर है ना ये है डेरिवेटिव, ओके। इसका जो बेस प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका प्राइस जो डेरिवेटिव है उसका प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है, ओके। मतलब बेस प्रोडक्ट को डेरिवेटिव यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो सेम यहाँ पे मार्केट में यही होता है। यहाँ पर अगर हम लेते हैं रिलायंस का स्टॉक, ओके, अगर रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके डेरिवेटिव जो है ये ऊपर जाने वाला है, ओके। अगर रिलायंस का स्टॉक अगर नीचे आता है तो उसके डेरिवेटिव जो है यहाँ पे उसका प्राइस यहाँ पे नीचे आने वाला है, ओके। एकदम बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव का, ओके। अभी ये समझते हैं कॉल एंड पुट क्या होता है। एकदम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल को क्या करूंगा, ये जो कॉल है उसको मैं बाय करूंगा, ओके। कॉल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। या फिर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये जो पुट है, पुट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो पुट है पुट को भी यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, ओके। एकदम बेसिक कंसेप्ट है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तभी मैं कॉल को बाय करूंगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तभी मैं पुट को बाय करूंगा, ओके। सो इससे और डिटेल समझने के लिए पहले हम ये दो कंसेप्ट देखते हैं, तब ये कंसेप्ट देखते हैं। मतलब ये जब हम कंसेप्ट देखेंगे तब मैं इसके भी बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगा। सो कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर क्या होता है, ये हम अगर हमको ऑप्शन बाय करना है तो हमको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके लिए हम जो प्रीमियम पे करते हैं, तो सेम अगर हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं मतलब हम एक प्रीमियम पे कर रहे हैं, ओके। बट ये हमको हम बाय कर रहे हैं तो हमको कोई सेलर चाहिए, कोई सेल करेगा तभी हम बाय करेंगे। तभी हम ये ऑप्शन सेलर जो है ना, ऑप्शन सेलर से हमको ये प्रीमियम देगा, तभी हम वो प्रीमियम को बाय करेंगे, ओके। ऑप्शन बायर मतलब हम प्रीमियम प्रीमियम देके ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ऑप्शन सेलर मतलब हमको प्रीमियम को जो सेल कर रहा है वो ऑप्शन सेलर है, ओके। अगर मेरे को लग रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो रिलायंस का स्टॉक है अगर वो ऊपर जा रहा होगा, ओके, तो मेरे को लग रहा है कि मैं ऑप्शंस बाइंग करता हूँ। बाइंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉल जो है उसको बाय करूंगा, ओके। अगर रिलायंस स्टॉक ऊपर जाता है तभी मेरे को प्रॉफिट होगा, या फिर रिलायंस का स्टॉक नीचे आता है तभी मेरे को इसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे को लग रहा है रिलायंस का स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो पुट है पुट को मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ओके, तभी मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर इसके अपोजिट जाता है तो यहाँ पे मेरे को लॉस हो सकता है। सो ऑप्शन बायर है ना, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक 33% समथिंग कुछ यहाँ पे ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, ओके। वही अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 66%, ओके। 66% यहाँ पे इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट है, अभी मैं बताऊं तो थीटा डीके, टाइम डीके, इसका भी हमको यहाँ पे काफी एडवांटेज मिलता है। सो ऐसे काफी कंसेप्ट है, उसकी वजह से यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसकी ज्यादा है। अगर ऑप्शन सेलर की अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे टाइम जैसा स्पेंड होता है, अगर मैं आज कोई फॉर एग्जांपल रिलायंस का जो है ऑप्शन जो है, अगर मैं कुछ सेल करता हूँ, सेल करके बैठ जाता हूँ, अगर जैसे यहाँ पे टाइम चला जाएगा, एक दिन दो दिन तीन दिन जैसे भी चला जाएगा ना, वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम डीके होकर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कंटिन्यूसली जनरेट होता रहेगा ऑप्शन सेलिंग्स में। वही अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं, अगर मैं रिलायंस का जो स्टॉक अगर मैं बाय करके अगर बैठ जाता हूँ, जैसे यहाँ पे टाइम धीरे 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 स्पेंड होगा, जो मेरा प्रॉफिट अगर हो रहा होगा ना वो लॉस में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। बिकॉज ऑप्शन जब हम बाय करते हैं
तो ठीक जो टाइम है ना हमारे अगेंस्ट वर्क करता है, एंड ऑप्शन जो सेल करते हैं तब टाइम हमारे साथ में वर्क करता है। सो ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है जिसकी वजह से ऑप्शन सेलिंग की विद प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। ओके, तो इतना समझ में आ रहा है कि ऑप्शन अगर बाय कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे टाइम हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एंड ऑप्शन अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे टाइम हमारे हमारे फेवर में वर्क कर रहे हैं। सो ये था एकदम बेसिक कंसेप्ट ऑप्शन बायर का एंड ऑप्शन सेलर का। ओके, और एक मैं अब चीज को इसको बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल अब जो रिलायंस का स्टॉक था, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा, मेरे को बाय करना है, तो यहाँ पर मैं कॉल को यहाँ पे बाय करूंगा। कॉल को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ओके, या फिर रिलायंस का स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो मैं पुट को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। इसके टोटल अपोजिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। अगर रिलायंस का स्टॉक ऊपर जा रहा है तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपोजिट मतलब क्या करूंगा, ये जो पुट है ना, पुट को मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, राइट, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे पुट को मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मेरा व्यू है रिलायंस ऊपर जाएगा या फिर मेरा व्यू है रिलायंस नीचे आएगा, तब मैं क्या करूंगा, जो कॉल है, कॉल को मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, बिकॉज ये टोटल अपोजिट कंसेप्ट है ऑप्शन बाइंग का एंड ऑप्शन सेलिंग का। इसलिए यहाँ पे पुट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पुट को यहाँ सॉरी कॉल को जो है यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है, लाइक हम बाइंग कर रहे हैं, तो अगर कॉल बाय करते हैं तो अगर मेरा व्यू ऊपर का है तो मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, या मेरा व्यू नीचे का है तो मैं पुट को यहाँ पे मैं बाय ही कर रहा हूँ। या फिर अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ ना, तो अपोजिट कर रहा हूँ, मैं पुट को सेल कर रहा हूँ अगर मेरा मार्केट का व्यू ऊपर का है, एंड कॉल को अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ अगर मेरा मार्केट का व्यू मेरा नीचे है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो को बार बार देखना, तभी आपको इसका कंसेप्ट इन डिटेल समझ आएगा। एंड ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, and आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।